How are Good you? evening, sir. Good evening. Right. तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूँ। चलिए, लक्ष्य, यू हैव ज्वाइन, दैट्स गुड। यस्टरडे यू मिस्ड दिस क्लास एंड पैकेट प्लीज डू व्हाट आई हैव टोल्ड यू। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है? देखिए, दो टू वर्ड्स आर हियर, वन इज इलेक्ट्रो एंड अनदर इज केमिस्ट्री, राइट? One is electro and another is chemistry. So there is a relationship between electricity and chemistry. अब आप ये कहते हैं सर कैसा रिलेशन? देखो, यहाँ पे हम स्टडी करेंगे कि कैसे हम एनर्जी जो अवेलेबल होती है ड्यूरिंग ए स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, वेट, व्हाट इज दिस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन? Because sometimes students are not aware about spontaneous chemical reaction, although you have studied this in 11th standard in equilibrium. देखो क्या चीज है, वो रिएक्शन जो अपने आप हो जाते हैं, मींस या उनको कुछ थोड़ा सा इनिशिएट करने की जरूरत पड़ती है। सर फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल जैसे ही आप जिंक और कॉपर सल्फेट को, मतलब कॉपर सल्फेट के कंटेनर में अगर मैं जिंक रॉड डिप करूंगा तो क्या होगा? Sir, there will be displacement reaction, isn't it or not? Zinc being more reactive will displace copper. ठीक है? यस अकबर। तो अब आप ये कहते हैं कि ठीक है सर, ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। यस, ये एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। आप NaOH को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे, एसिड प्लस बेस गिव्स यू सॉल्ट प्लस वाटर, ये भी एक स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है। तो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में हमेशा एनर्जी अवेलेबल होती है एंड वी हैव टू स्टडी द कन्वर्जन ऑफ दैट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिसिटी। हम उस एनर्जी को जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में अवेलेबल है उसको कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसको हमने स्टडी करना है और उसकी स्टडी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। एंड और क्या चीज है, और इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को कैसे कैरी करवा सकते हैं, उसकी स्टडी को भी हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं, राइट? सो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टूडेंट्स? व्हेन आई से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्या चीज है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इट इज द स्टडी ऑफ कन्वर्जन। ये क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ कन्वर्जन। किस चीज का कन्वर्जन? स्टडी ऑफ कन्वर्जन of energy available, study of conversion of energy available during a spontaneous chemical reaction, during a spontaneous chemical reaction to electricity, right? Electricity क्या है ये तो पता होगा ना, flow of electrons, electric current I am talking about, and the use of electricity or electric energy to carry non-spontaneous chemical reaction, तो इन सब की स्टडी को हम कहते हैं क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सर फॉर एग्जांपल देखो, अब आप फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द डे आप यूज करते हैं किसका? बैटरीज का। the mobile that you are using to study, किसका यूज हो रहा है? बैटरी का यूज हो रहा है। और उस बैटरी में क्या इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। उस बैटरी में स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन हो रही है एंड द एनर्जी that is available during that spontaneous chemical reaction is converted to electricity, right? अच्छा, बैटरीज प्ले अ वेरी वाइटल रोल, मतलब ये जो स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी एक तरीके से ये बहुत वाइटल रोल प्ले करती है इन द प्रेजेंट सोशल सेटअप, इजंट इट और नॉट? हर जगह आप मोबाइल का यूज देखेंगे, आप लैपटॉप का यूज देखेंगे, मींस लाइफ इज नथिंग विदाउट मोबाइल इन टुडेज एरा। अच्छा, और उसमें बैटरी की जरूरत है और बैटरी में क्या इन्वॉल्व है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व, ठीक है?
अब आप ये कहते हैं सर दैट इज राइट। आप एक एग्जांपल की आप बात कर रहे थे, देखो मैंने ये बोला कि फ्लो के लिए किस चीज की जरूरत है सर, किसके फ्लो के लिए, इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए किस चीज की जरूरत है, मतलब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा है, क्यों क्यों फ्लो करे। आप सर वेट, आप ये कहना चाहते एक वायर से, एक वायर में एक जगह से दूसरी जगह, देखो मैं ये नहीं कर रहा कि एक एक वायर में एक जगह से दूसरी जगह, मैं बात कर रहा हूं एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो कर रहा है, देन व्हाट वुड बी द रीजन फॉर दैट, क्यों फ्लो करे, क्यों फ्लो करे। देखो यहाँ पे थोड़ी सी जो आपको नॉलेज होनी चाहिए, दैट शुड बी ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, यू शुड नो व्हाट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में दो चीजें इन्वॉल्व है, एक रेड एंड एन ऑक्स, वन इज रिडक्शन एंड अनदर इज ऑक्सीडेशन। तो देखो मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये पीस ऑफ वायर है और इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, ठीक है फ्लो तो कर रहा है, मैंने बोला कि एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल में इलेक्ट्रॉन क्यों फ्लो करे, उसके पीछे क्या रीजन। देखो अगर हम ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करे, ठीक है, देखो मैं गया एक शॉप में, मुझे एक पेन खरीदना, तो मुझे उस चीज की जरूरत है इसलिए मैं वहां पे गया। वहां पे क्यों गया, क्योंकि वहां पे मुझे कोई उस चीज को सप्लाई कर सकता है, मींस डिमांड एंड सप्लाई इज रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स। लाइकवाइज यहाँ पे अगर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो वहां पर भी डिमांड एंड सप्लाई का रूल फॉलो होता है। क्या रूल है सर, देखो इफ आई से हियर इज जिंक, ये जिंक है और ये है कॉपर, आपको देखो अच्छे से पता है ये जो जिंक है ना, दिस इज मोर रिएक्टिव, ये ज्यादा रिएक्टिव है, और ये जो कॉपर है ना, दिस कॉपर दिस इज लेस रिएक्टिव, ये है कम रिएक्टिव। तो सर क्या होगा इफ इट इज मोर रिएक्टिव, देखो ये मोर रिएक्टिव है, इट विल लूज इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जो ज्यादा रिएक्टिव है इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और कॉपर लेस रिएक्टिव है देन इट विल गेन इलेक्ट्रॉन, ये करेगा इलेक्ट्रॉन गेन। तो देखो अगेन डिमांड एंड सप्लाई, ये चाहता है कि कोई मुझे इलेक्ट्रॉन दे और ये चाहता है कि कोई मुझसे इलेक्ट्रॉन ले, तो हम ये क्या करेंगे, हम कहेंगे भाई चलो ठीक है आप दोनों एक साथ आ जाओ, क्योंकि आपको इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं और कॉपर Cu2+ को इलेक्ट्रॉन गेन करने, तो चलो ठीक है आप एक साथ, हम इनको अगर असेंबली कर दें इनकी, तो इलेक्ट्रॉन जिंक से Cu2+ की तरफ को मूव करेंगे, बिकॉज बोथ हैव टेंडेंसीज, और एक वायर दोनों में कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर में फ्लो करेंगे, बिकॉज जिंक वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन एंड Cu2+ वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इफ यू हैव नॉट टेकन, बिकॉज आई नीड द स्पेस, आई वांट टू टेकन, ले लिया, चलिए। अब आप ये कहते हैं कि सर ठीक है इसमें क्या हो रहा है, इसमें हो रहा है लॉस और इसमें हो रहा है गेन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन को लूज करता है देन व्हाट डू वी कॉल इट, ऑक्सीडेशन, और जब कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो हम क्या कहते हैं, रिडक्शन। तो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन इन्वॉल्व है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। अगर आप लोगों को रिडॉक्स रिएक्शन का बेसिक्स नहीं पता, देन मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई, आई विल सेंड लिंक ऑफ दैट फॉर द रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए अब आप क्या कहते हैं कि सर ठीक है ये रिडॉक्स रिएक्शन इसमें इन्वॉल्व है, ये तो आपने एक एग्जांपल दे दिया किसका, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने थ्रू स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन व्हिच अकर बाय देमसेल्फ और सम इनिशिएशन, जैसे जैसे मैंने बोला एसिड और बेस को मिक्स कर दीजिए, रिएक्शन अपने आप होती है, तो वो क्या है, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। जैसे जैसे आप पानी को रख दीजिए, वाटर विल वेपोराइज आफ्टर सम टाइम, तो वाटर का अमाउंट जो है वॉल्यूम कम हो जाएगा बिकॉज इट हैज वेपोराइज्ड। और जैसे बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस, ये सब क्या है, वो रिएक्शन है जो अपने आप होती है। तो ध्यान रखना एनर्जी स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में ही हमें मिलेगी, राइट, और उसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। और देखो मैंने आपको बताया कि दिस इज वाटर, इन 10th स्टैंडर्ड यू हैव स्टडीड दिस थिंग, 10th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा
कि अगर हम इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाएगा हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो ये कौन सी रिएक्शन है? दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ये क्या है? दिस इज नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब जो अपने आप नहीं होती है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि रिएक्शन हो। तो क्या करना पड़ेगा? जब बच्चा काम नहीं करना चाहता तो टीचर या पेरेंट उसको कहते हैं चलो ठीक है आप इतने सम कर लो, उसके बाद मैं आपको चॉकलेट दूंगा, ठीक है। सम पैकेट, दैट इज राइट। तो कुछ उसको क्या दिया जाता है कि वो कुछ करे, लाइक राइट। तो यहाँ पे कुछ कंपल्शन है, कुछ हम कुछ दे रहे हैं इस केमिकल रिएक्शन को जिससे ये हो, मतलब एनर्जी सोर्स चाहिए, बिना एनर्जी के ये नहीं होगा, राइट। सो हियर एनर्जी इज रिक्वायर्ड। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब आप क्या कहते हैं कि ठीक है इन दोनों को, मतलब स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस को करवाने के लिए और स्पॉन्टेनियस में हमें एनर्जी मिल रही है जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, उन सबको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। अब इसको स्टडी कैसे किया जाए? इन ऑर्डर टू स्टडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री व्हाट शुड वी नो फर्स्ट? देखो सबसे पहले आपको पता जो होना चाहिए वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। क्यों? व्हाई शुड वी नो अबाउट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? क्यों हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पता होना चाहिए? देखो क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ना वो दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो करेंगे। द इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, राइट। अच्छा ठीक है सर, इलेक्ट्रॉन दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में फ्लो करेंगे, हाँ जी। तो उसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करने की क्या देखो जरूरत है? क्यों? क्योंकि फ्लो क्यों करेंगे? फ्लो क्यों करेंगे मतलब वन हैज हायर कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड अनदर इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अच्छा ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिच है एक तरीके से और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन रिच है उसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरा इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी उससे इलेक्ट्रॉन चाहिए, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिच है तो इलेक्ट्रॉन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड में फ्लो करेंगे, ठीक है सर। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्यों पढ़े? द थिंग इज दिस, अब देखो आपने कहा कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, लेकिन कितनी पावर, मतलब उस पावर में मत जाना, मतलब कितना आउटपुट होगा सेल का? एक सेल बन गया ना, दिस इज अ सेल, इट हैज टू टर्मिनल्स, एक इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं दो इलेक्ट्रोड्स के बीच में, तो एक सेल बन गया। लेकिन उस सेल की आउटपुट कितना है, उस सेल का आउटपुट कितना है, कितना वोल्ट वो हमें दे सकता है, इसको भी तो पता करना है। इसके लिए हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टडी करने की जरूरत है। सर ये क्या होता है, व्हाट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? देखो अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, ये मैंने लिया एक कंटेनर और उस कंटेनर में मैंने रख दिया जिंक का इलेक्ट्रोड, ये जिंक इलेक्ट्रोड है, ठीक है, ये जिंक इलेक्ट्रोड, और मैंने यहाँ पे ले लिया ZnSO जिंक सल्फेट, ठीक है। अब आप ये कहते हैं कि ये जो जिंक है ना ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब देखो हवा में तो लूज करेगा नहीं, जैसे ही इसे मिलेंगे फेवरेबल कंडीशंस, वेट सर फेवरेबल कंडीशन मींस देखो अब जिंक है उसको जैसे ही एक्वस मीडियम, जिंक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में जैसे आप डिप करोगे तो ये जिंक जो है अपने नेचुरल टेंडेंसी शो करता है। नेचुरल टेंडेंसी वो क्या है सर? इट हैज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी है, और ये जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को लूज करने की, ये तभी शो करेगा जब इसको आप जिंक सल्फेट में डिप करें, ठीक है। ठीक है सर, जिंक, ये जो जिंक इलेक्ट्रोड है ये आयनाइज हो रहा है एक तरीके से, ये Zn2+ बना रहा है और ये दो इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ना, दीज टू इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे,
ये रहेंगे इलेक्ट्रोड पे, विल रिमेन ऑन इलेक्ट्रोड, ये इलेक्ट्रोड पर ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि एक्वस मीडियम में मूव नहीं कर सकते। ये जो है ना, ये एक्वस मीडियम है, जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है ये, जिसमें जिंक रॉड डिप्ट है। तो ये जिंक, ये इनका क्या होगा, ये गो टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये चले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में। these will this reaction will take place, ये जो बना ये रहेगा इलेक्ट्रोड पे, और ये जो है ये गो टू इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये चले जाएंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है सर। अब उसके बाद क्या होगा, देखो अब जब ये थोड़ी देर तक ये रिएक्शन जब होती है तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि क्योंकि कंटिन्यूसली जो Zn2+ है ना वो सॉल्यूशन में जाते जा रहे हैं, Zn2+ इज जंपिंग टू सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में जंप कर रहा है, जा रहा है इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा, तो होगा ये कि ये जो इलेक्ट्रोड हमने लिया था, इस इलेक्ट्रोड पे तो इलेक्ट्रॉन तो जा नहीं रहे, इलेक्ट्रोड विल रिमेन ऑन इलेक्ट्रोड। तो क्या होगा, इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट हो जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रोड पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, दिस इलेक्ट्रोड विल गेट नेगेटिव चार्ज, और सॉल्यूशन में Zn2+ की कंसेंट्रेशन हो जाएगी ज्यादा। The concentration of Zn2+ will increase in this solution। तो उससे क्या होगा सर, देखो उससे क्या होना है, पॉजिटिव चार्ज की कंसेंट्रेशन बढ़ गई ना सॉल्यूशन में, सो सॉल्यूशन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रोड विल गेट नेगेटिव चार्ज। अलग अलग चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, देखिए मैं क्या कह रहा हूं, सुनिए बात, अलग अलग, दिस इज इलेक्ट्रोड एंड दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, ये अलग अलग डिफरेंट चार्ज होने से electrode has got negative charge, solution has got positive charge. Due to different charges on electrode and electrolytic solution, there will be a difference in potential। क्या होगा, एक difference in potential होगा। इस difference in potential को, difference in potential, ये जो एक potential difference होगा, difference in potential है किसके बीच में, difference in potential between electrode and electrolytic solution, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के बीच में जो डिफरेंस इन पोटेंशियल है, क्या है, डिफरेंस इन पोटेंशियल है किसके बीच में, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इस डिफरेंस इन पोटेंशियल को हम कहते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। difference in potential between electrode and electrolytic solution, हमने क्या कह दिया, electrode potential is called electrode potential। मैं लिख देता हूं is called electrode potential। ठीक है सर, अब देखो क्या चीज है, अभी कहते हैं लेकिन सर ये ठीक है, इसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं, दैट इज राइट, लेकिन ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है, मतलब ठीक है इलेक्ट्रोड, देयर इज अ डिफरेंस इन पोटेंशियल, लेकिन कितना डिफरेंस है पोटेंशियल का, ये कैसे मेजर करेंगे, हाउ विल वी मेजर दिस डिफरेंस इन पोटेंशियल। देखो इसको मेजर करने के लिए आपको 11th स्टैंडर्ड में भी मैंने पढ़ाया था, शी व्हाट इज दिस, अपोजिट ऑफ ही, नो, देखो ये जो शी है ना, ये है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। व्हाट इज इट, क्या ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसकी हेल्प से हम मेजर करते हैं किसको, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, नहीं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। वेट सर, आपने मतलब आप तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे थे और फिर कह रहे हैं कि हम मेजर करेंगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, व्हाट इज दिस। देखो अब क्या है कि अगर हम एक सेट ऑफ कंडीशंस को फॉलो नहीं करते हैं, वेट सेट ऑफ कंडीशन किस चीज के लिए, देखो अब ये इलेक्ट्रोड है, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, हाँ, देयर आर टू फैक्टर्स मेनली, ऑल्दो देयर आर अदर्स आल्सो, मेनली दो फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब वो क्या है सर, one is temperature, another is concentration of electrolytic solution।
अब मैं अगर 4 स्टूडेंट्स को कहता हूँ या 4 रिसर्चर्स आर वर्किंग इन डिफरेंट कंट्रीज, एक ऑस्ट्रेलिया में है, दूसरा अमेरिका में है, तीसरा यूके में है, इंडिया में है, दे आर डूइंग देयर एक्सपेरिमेंट्स और सब अलग अलग जिंक का अलग अलग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे। क्यों? बिकॉज दे आर वर्किंग अंडर डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस एंड दे आर टेकिंग डिफरेंट कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हमने कहा भी देखो, अगर इंटरनेशनल ट्रेड करना है, क्योंकि टुडे इज ग्लोबलाइजेशन, ये तो है नहीं कि हम किसी भी तरीके से कुछ भी चीज बनाएं। अब अगर मैं ये कहता हूं कि आई एम गोइंग टू परचेस शू, 8 नंबर का शू मैंने परचेस करना है 8 नंबर का। अब मैं बाटा में गया, मैंने हस पपीश का लिया, वो 8 नंबर कुछ अलग है, और मैं फिर कोई दूसरे ब्रांड का ले रहा हूँ, रेड टेप का ले रहा हूँ, वहां पे 8 नंबर कुछ और है। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि मुझे 8 नंबर का आता है? इफ दैट साइज इज फिक्स्ड एवरीवेयर, देन इट विल बी स्टैंडर्ड्स, इजंट इट और नॉट? तो वैसे ही अब चाइना में कोई चीज मैन्युफैक्चर हो रही है, उन्होंने कहा कि ये 5 वोल्ट है, आल्दो अब चाइना पे रिलाय करना बड़ा मुश्किल होता है, लिखा तो 5 वोल्ट है, होगा वो 4.5 या 4.6। तो लेकिन हमें एक स्टैंडर्ड फॉलो करना होता है, जो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो, कोई भी रिसर्च लैब हो, वो उसको फॉलो करे, एंड दैट इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड। देखो अब यहाँ पे जो है ना, हम दो चीजों को फिक्स कर देंगे। किसको? टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस, एंड कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कितना? 1 मोलर। मतलब 1 मोलर, यू नो 1 मोल इन 1 लीटर, मींस 1 मोल प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है सर। कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन 1 मोलर ले लिया, टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस ले लिया। अगर ये कंडीशंस हमने मेंटेन करी हैं, तो जो डिफरेंस इन पोटेंशियल होगा बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, हम उसे कहेंगे क्या? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। व्हाट वी विल कॉल दैट? विल कॉल दैट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, राइट? चलिए ठीक है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं यहाँ पे। आई विल राइट हियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये क्या होता है? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या चीज होती है? देखो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल, डिफरेंस इन पोटेंशियल between electrode, between electrode and electrolytic solution, between electrode and electrolytic solution under standard condition, under standard कंडीशन। तो देखो जो मैं कह रहा हूँ ना, वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टैंडर्ड कंडीशन, तो इसका मतलब आप लोग समझ जाना कि स्टैंडर्ड कंडीशन अगर सर कह रहे तो इसका मतलब टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस and concentration of electrolytic solution 1 mole, right? So hope you are getting this. If there is any problem to anyone, please send your doubt, and if you don't have any problem, you know very well you have to send NP to me, right? Right, Prakesh? Okay, Arushi, right? Chaitanyam, right? Lakshay, are you here? Hariom, right? Lakshay, okay, you have to send NP to me, right? NP. Okay, I'm going to erase it now. अब मैं इसको erase कर, ठीक है सर। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये आपने मुझे हमें बताया, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये आपने बताया। लेकिन क्या इनको रिप्रेजेंट करने का कोई मींस, इज देयर एनी स्पेसिफिक वे टू रिप्रेजेंट दिस? यस, देयर इज अ स्पेसिफिक वे। वो क्या है सर? देखो, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को ओनली, तो एम एन प्लस ऑब्लिक एम, ये व्हाट इज दिस एम एन प्लस? देखो एम एन प्लस मुझे नहीं पता, दिस इज एम मेटल है, ये जिंक हो सकता है, इस पे चार्ज 2 प्लस है, एल्यूमिनियम है तो चार्ज 3 प्लस है, एजी है तो चार्ज ओनली 1 प्लस है, मुझे नहीं पता चार्ज क्या है, दैट इज व्हाई मैंने एन प्लस लिखा। ऑब्लिक एम, ये है न्यूट्रल स्टेट,
और ये क्या है, ये है आयन स्टेट। और ये जो दोनों है ना, ये होंगे लोअर स्क्रिप्ट में, मतलब नीचे की तरफ को आपको थोड़ा सा लिखो। ये क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर मुझसे ये बोला जाए कि नहीं, आप हमें ये बताओ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो देयर इज द ओनली डिफरेंस, वो क्या है, ई नॉट, ऊपर नॉट लगा दिया, देन एम एन ऑब्लिक एम सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। ये जो नॉट है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि कंडीशंस आर स्टैंडर्ड, राइट, conditions are standard. So this is the difference, this is the only difference between the representation of electrode potential and standard electrode potential. चलिए ठीक है सर, हमें नहीं पता चार्ज कितना है तो n प्लस ले लिया और बाद में हम उसका न्यूट्रल स्टेट रिप्रेजेंट, ठीक, that is right, ठीक है, I am going to erase it, hope you have noted this. आप ये कहते हैं कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल है, इसको कैसे मेजर किया जाता है, हाउ डू वी मेजर दिस इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल, राइट। अब देखो, ये तो इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे मेजर किया जाता है मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में, राइट। लेकिन इससे पहले आपको क्या पढ़ना है कि आपने अभी जो एग्जाम्पल लिया वो लिया था जिंक का, लेकिन अगर मैं एग्जाम्पल लेता हूं कॉपर का, ये मैंने कंटेनर लिया, इस कंटेनर में मैंने क्या लिया, इस कंटेनर में मैंने कॉपर रॉड डिप करी, किसमें, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, किसमें डिप करी, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, क्या डिप करी, कॉपर। अब देखो क्या चीज होता है, कॉपर सल्फेट है, मींस this Cu will be in Cu2 plus and SO4 2 minus। अब देखो ये जो Cu2 plus है ना, ये है अनस्टेबल, मतलब कॉपर अपने आयनिक स्टेट में नहीं रहना चाहता, तो क्या करेगा, तो ये गेन करेगा। अच्छा कैसे गेन करेगा, देखो ये जो Cu2 प्लस है फ्रॉम सॉल्यूशन, ये जाएगा इलेक्ट्रोड के पास और कहेगा भी देखो मैं अनस्टेबल हूं, ट्राई टू स्टेबलाइज मी, अब मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो, अब मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर लूंगा और गेन करके मैं न्यूट्रल हो जाऊंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है। तो ठीक है, इलेक्ट्रोड क्या करता है, इसको इलेक्ट्रॉन दे देता है एंड दिस इलेक्ट्रोड गेट पॉजिटिव चार्ज बिकॉज इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये जो इलेक्ट्रोड है ना, इस पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। एंड ये था कॉपर सल्फेट, इस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में क्या हुआ, Cu2 प्लस जो जा रहे हैं इलेक्ट्रोड पे, तो किसकी कंसेंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी सॉल्यूशन में, सर ऑब्वियसली SO4 2 माइनस की ज्यादा हो जाएगी, राइट। The concentration of SO4 2 minus will increase in the solution, as a result of which this solution will get positive charge. This solution will get negative charge, right? And the electrode has got positive charge. तो हमारे पास again difference in potential होगा, electrode has got positive charge, solution has got negative charge, difference in potential between electrode and electrolytic solution is called electrode potential. अच्छा सर इससे पहले आपने जिंक लिया था, हाँ सर उसमें तो इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज था, यस। इस केस में इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज है, यस। सर हमें कैसे पता चलेगा कि किस केस में इलेक्ट्रोड पे आएगा नेगेटिव चार्ज और किस केस में इलेक्ट्रोड पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, राइट। देखो आपको ये ध्यान रखना है क्या कि जो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं ना, उनके इलेक्ट्रोड पे आता है, उनके इलेक्ट्रोड पे आता है नेगेटिव चार्ज, और जो लेस रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स होते हैं उन पे रहता है पॉजिटिव चार्ज। सर वेट, आप जो कह रहे हैं लेस रिएक्टिव या मोर रिएक्टिव, दिस इज अ कंपैरेटिव टर्म, आप किससे कंपेयर कर रहे हैं, आई एम कंपेयरिंग इट विद हाइड्रोजन, विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन कौन ज्यादा रिएक्टिव है और कौन कम रिएक्टिव, राइट। अच्छा सर अगर दो मेटल हैं और दोनों हैं बिलो हाइड्रोजन दो, तो जो ऊपर होगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो लोअर होगा इन द रिएक्टिविटी सीरीज दैट विल बी
लेस रिएक्टिव, राइट। अच्छा ठीक है, तो जो ज्यादा रिएक्टिव है उस पे, उसके इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव चार्ज, जो कम रिएक्टिव है उस पे पॉजिटिव चार्ज। रिमेंबर दिस, ठीक है। होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। सो आई एम गोइंग टू इरेज इट। अब आप ये कहते हैं कि सर ठीक है, अगर मैं, ये जो जिंक है ना, जिंक, ये जिंक का इलेक्ट्रोड था, ये कॉपर का इलेक्ट्रोड था, हमने इसमें लिया था जिंक और इसमें लिया था कॉपर, राइट। और ये जो जिंक है इस पे है नेगेटिव चार्ज, और ये जो कॉपर है इस पे है पॉजिटिव चार्ज। मतलब अगेन, वन वांट टू गेन इलेक्ट्रॉन, अनदर वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर मैं यहाँ पे एक बल्ब रख देता हूँ, देन दिस बल्ब विल ग्लो। वेट, थोड़ा सा कुछ चीजें और हैं जो आपको बतानी है। सॉल्ट ब्रिज, ये क्या होता है सर? दिस सॉल्ट ब्रिज आई विल टेल यू लेटर ऑन। लेकिन अभी के लिए वो डिमांड एंड सप्लाई वाली बात आ गई। यहाँ पे डिमांड है इलेक्ट्रॉन की, और यहाँ पे क्या है, वो एक्सेस है इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे सप्लाई है और यहाँ पे डिमांड। यहाँ पे क्या हो रहा है सर? यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिंक जो कर रहा है वो लूज कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है रिडक्शन, मींस यहाँ पे हो रहा है, ये जो Cu2 प्लस है ना, ये इलेक्ट्रॉन पे जा रहा है और इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो यहाँ पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। मतलब ये जो सेल है, वेट सर, सेल कौन सा सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल या इलेक्ट्रोलाइटिक? 9th या 10th स्टैंडर्ड में आप लोग स्टडी करते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल शायद आपने 10th में किया होगा। ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ये क्या होता है सर? देखो क्या हो रहा है इसमें सर, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, बल्ब ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, किससे? केमिकल रिएक्शन से। सो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है ये। इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड बाय केमिकल, प्रोड्यूस्ड बाय chemical reaction, means the energy available during a chemical reaction is converted to by chemical energy gas, या by through chemical reaction या by chemical energy, right? तो electricity is produced by chemical energy। मैं यहाँ पे रिएक्शन नहीं लिख देता, मोर ऑफ। तो क्या हो रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कन्वर्जन हो रहा है, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। होप यू आर गेटिंग दिस। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो आप मुझे बताएं, and if you don't have any problem, please send NP to me. You know very well, right Arush? Good. Paket, right? Okay Chaitanyam, right? चलिए ठीक है, अच्छी बात है। I'm going to right, I'm going to erase it. Lakshay, you haven't sent any response. Is there any problem to you? Lakshay, if you have any problem, please or otherwise send, right, Raj. अब आप क्या कहते हैं? ठीक है सर, हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन हमने लिया आपसे। अब मेन जो हमने स्टडी करनी है वो क्या है? वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको कैसे मेजर करें? किसको? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो, जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या किसी भी चीज को मेजर करने की बात आती है, तो व्हाट इज मेजरमेंट? इट इज कंपैरिजन। आपने अगर कपड़ा मेजर करना है, उसकी लेंथ, तो आप एक 1 मीटर का स्टिक उठाते हैं और फिर देखते हैं, अच्छा 1 2 3 4, चलो जी 4 मीटर हो गया, है ना? इफ यू हैव टू वेव फ्रूट्स और वेजिटेबल और शुगर और व्हाटएवर यू वांट टू वेव, a reference weight is taken and you compare whatever you have to measure with the reference weight, isn't it? ऐसा ही होता है ना? अब आप ये कहते हैं सर ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है, उसके लिए क्या हो? उसके लिए है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, एंड दैट रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड शी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड,
राइट क्या है वो? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। कैसे मेजर करते हैं, क्या है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? देखो, इट विल बी बेटर अगर मैं इसको डिस्कस करता हूं नेक्स्ट क्लास में। आज इतना ही करिए। दैट्स इट फॉर टुडे। इट वाज जस्ट एन इंट्रोडक्शन। बाय बाय।